मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा का क्या होता है? हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके अगले 13 दिनों तक होने वाली घटनाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद एक विशेष यात्रा पर निकलती है, जो उसके अगले जन्म या मोक्ष को निर्धारित करती है। आइए जानते हैं कि वो विशेष यात्रा कौन सी होती है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारी कामना है कि माता रानी आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मृत्यु के बाद प्रथम दिन आत्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। इस समय उसे अपने मृत शरीर, रोते बिलखते परिजनों और श्मशान तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है। आत्मा को समझने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है, और यह स्थिति कभी कभी भ्रमित करने वाली होती है। दूसरे से तीसरे दिन तक आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। उसे भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन वह कुछ ग्रहण नहीं कर सकती। इसीलिए परिजन पिंडदान और जलदान करते हैं ताकि आत्मा को संतोष मिले। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा के लिए सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है। चौथे से 7वें दिन तक के समय में आत्मा धीरे धीरे अपने भौतिक अस्तित्व से अलग होने लगती है। उसे एक विशेष दिव्य यात्रा के लिए यमदूतों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों का स्मरण करती है और यह तय होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। 8वें से 11वें दिन तक का समय आत्मा के लिए यमलोक का द्वार खुलने लगता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इस दौरान आत्मा को अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का आभास होता है। इसे अपने द्वारा किए गए कार्यों का फल समझ में आने लगता है। 13वें दिन को तीर्थी या त्रयोदशी कहा जाता है। इस दिन विशेष पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिल सके और उसे मोक्ष या अगले जन्म की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने की परंपरा होती है, जिससे आत्मा को स्वर्ग की यात्रा में सहायता मिलती है। 13वें दिन के बाद आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे यमराज के न्याय के अनुसार अगला जन्म मिलता है या मोक्ष प्राप्त होता है। यदि आत्मा के अच्छे कर्म अधिक होते हैं तो उसे स्वर्ग या उत्तम जन्म मिलता है। यदि पाप अधिक होते हैं तो उसे नरक भोगना पड़ता है। जिन आत्माओं का मोह बहुत अधिक होता है वे भूत प्रेत के रूप में भी भटक सकती हैं। हिंदू धर्म में 13 दिनों तक आत्मा की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में किए गए पिंडदान, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आत्मा को शांति और गति प्रदान करते हैं। यह समय आत्मा के लिए एक नए सफर की शुरुआत होती है, जो उसके अगले जन्म या मोक्ष को तय करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।